आपका नाम क्या है और जंतर मंतर किस लिए आज खड़े हैं, क्या वजह है? ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। क्या वजह है कि आप जंतर मंतर पे आज धरना दे रहे हैं? वजह ये है, जो ये होमगार्ड 1940 में बनाई गई थी और 1959 में दिल्ली में बनाई गई थी। 1959 के राजपत्र में दिया गया था 5वीं 8वीं वाले को उस समय भर्ती किया जाता था। 5/6/2008 के राजपत्र जो बनाया गया है, उस राजपत्र में जो नो मैट्रिक है उनको बाहर कर दिया और 1998 से ले गए अब तक निकाले हुए हजारों होमगार्ड को बेरोजगार रखा है। हम 20 वर्षों से दिल्ली सरकार और भारत सरकार से यही मांग करना आ रहे हैं, बिना शर्त इनको बहाल किया जाए, इनको रोजगार दिया जाए। जो हमारे पुराने साथी थे 98 से जो निकाले हुए हैं, उन्होंने 20 सालों से हम जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करते आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी ये वजह ये है, हमें बहाल नहीं किया जा रहा। पूरे देश में बहाली हो चुकी है, पंजाब में होगी, हिमाचल में होगी, राजस्थान में होगी, मध्य प्रदेश में होगी, लेकिन दिल्ली में आज तक बहाली नहीं हुई है। सारे के सारे बेरोजगार हैं और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आदेश दे लिए। 2003 में लोकसभा का भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठ लिया है, लेकिन इसकी कमेटी भी बन चुकी है होमगार्ड विभाग की, लेकिन अब तक दिल्ली सरकार कहती है भारत सरकार करेगी, भारत सरकार कहती है दिल्ली सरकार करेगी। आज तक हमने ये मालूम नहीं हो लिया है कि दिल्ली होमगार्ड के कितने होमगार्ड निकाले गए हैं, कितने ने भर्ती किए गए हैं। असलियत में दिल्ली होमगार्ड जो है वो राज्यसभा में मतलब केंद्र में है उनका कि दिल्ली सरकार के खिलाफ है? क्योंकि जो इसका जो होमगार्ड का जो राजपत्र है, ये होमगार्ड का ये उपराज्यपाल के नाम से बनता है जो राजपत्र है दिल्ली का। और इसके बाद जो एक भारत सरकार के है या दिल्ली सरकार के अधिकारी है, हमें आज तक ये जानकारी नहीं मिली कि दिल्ली होमगार्ड का कानून बनाता कौन है। ये 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश किए थे, जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी की है उनको भारत में, दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हर एक स्टेटों में, अन्य विभागों में जहाँ जहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी है, जहाँ जहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ पे ये होमगार्ड भेजनी थी, लेकिन होमगार्ड आज तक अन्य विभागों में भेजी नहीं है कि ये बेरोजगार है। क्या आज भी आपकी जो ज्ञापन सौंपेंगे? हाँ, ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि हम तो 20 सालों से ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं। मेरे पास 2 कट्टे भरे हैं, 2 कट्टे जिसको बोलते 2 बोरी, वे 2 बोरी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। माननीय प्रधानमंत्री से ले गए और नीचे कमांडेंट तक है, आज तक कभी भी आदेश नहीं हुए हैं। हमने 2016 में आंसन किया, ज्ञापन दिया 20 सालों से, क्या उन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं बात है। हमने जैसे माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, उनने भेज दिया गृह मंत्रालय फर्स्ट, गृह मंत्रालय सेकंड, गृह मंत्रालय थर्ड, RK पुरम, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी दिल्ली सरकार, फिर होमगार्ड के विभाग के पास भेजते हैं, वे छूटते फिर कुछ ही वगैरह दे गए। 5/6/2008 का जो राजपत्र है इसके जरिए हम नहीं ले सकते, तमाम 10वीं पास नहीं है। जब 1980 में जब होमगार्ड में भर्ती हुई तो जब तो 8वीं पास नहीं थे, 8वीं 5वीं 9वीं थे, जिस टाइम 1980 में भर्ती हुई थे, लेकिन 1980 की भर्ती और के 2022 में कहेंगे 10वीं दो 12वीं दो, वे कहाँ से आएंगे? हमारी ज़िंदगी तो सरकार ने बर्बाद कर दी। होमगार्ड का कानून था 3 साल का, ड्यूटी 15-20 साल नौकरी करवाई, कौन से कानून के तहत करवाई? कोई भी चोर फंसना है, चोर को पकड़ लेती पुलिस, उसको जज के सामने ले जाती है, जज उसको 3 साल की सजा देता है, उसको 15-20 साल की सजा कटवाते हैं। उसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा, या कोई भी जिम्मेदार नहीं है। कोई तो जिम्मेदारी लो, होमगार्ड DG लो, होम सेक्रेटरी लो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लो, या महामहिम उपराज्यपाल लो, या गृह मंत्रालय लो, कोई तो जिम्मेदारी लो होमगार्ड की। क्योंकि होमगार्ड आज से नहीं है, 1940 से है। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, होमगार्ड की अहम भूमिका थी। आज वो अहम भूमिका कहाँ गई? जो दल की ठोकरे खाते में फरना रहे हैं बेरोजगार होमगार्ड में जो परेशान हो रहे हैं। होमगार्ड के जो इन्होंने बताया, मेरे पास जो पार्लियामेंट का क्वेश्चन है, ये पार्लियामेंट के क्वेश्चन में बताया इन्होंने, जो 2002 के पार्लियामेंट का क्वेश्चन उठाया गया था, उसमें बताया गया था कि 1995 में से लेकर 2002 में जो पार्लियामेंट का क्वेश्चन उठा, 17,000
505 आदमी सेवा मुक्त निकाल दिए गए थे और होमगार्ड की स्ट्रेंथ है 10,285 और जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया वो 17,505। जब इसकी स्ट्रेंथ 10,285 है तो 17,505 कहाँ से आ गए? ये भ्रष्टाचार है। लोकसभा में बताया है होमगार्ड में भ्रष्टाचार है और उस समय का भ्रष्टाचार आज तक चला हुआ है, आज तक हमारी बहाली नहीं हुई है। और हमारे जो साथी थे, जो बेचारे गरीब थे, जो बेरोजगार कर दिए, जिनके घर खाना भी नहीं मिल रहा था, वे तो बेचारे गरीबी में, बेरोजगारी में भगवान को प्यारे हो गए। जो हमारे साथ धरना प्रदर्शन करते आज तक आ रहे थे, बहुत से आदमी थे जो हमारे जो साथी थे, वे बेचारे आज रोज़गार मिलेगा, कल मिलेगा, आज मिलेगा, दिल्ली सरकार देगी, भारत सरकार देगी, लेकिन रोज़गार किसी ने दिया। अभी हमने बार बार RTI लगाई, RTI में पूछा भाई होमगार्ड विभाग कौन सा दिल्ली सरकार का कौन सा अधिकारी बनाता है, भारत सरकार कौन सा अधिकारी बनाता है जब पूरे देशों वाली होगी है। पंजाब में 40 सरकार ने ये नहीं बताया कि दिल्ली सरकार के अंडर में या केंद्र सरकार नहीं अभी तो बता ही नहीं रहे हैं। ये भारत सरकार कहती है, जब लोकसभा में क्वेश्चन उठता है, जब ये कहते हैं कि भाई ये राज्य सरकार का है, जब राज्य सरकार का है, ये तो केंद्रीय शासित प्रदेश है दिल्ली, केंद्रीय शासित प्रदेश पंजाब वो चंडीगढ़ होया, वहाँ 40,000 रुपये मिल रहा है होमगार्ड को और उसको रेगुलर नौकरी मिल रहा है। और यहाँ यह केंद्रीय शासित प्रदेश दिल्ली, जब पूरे देश में जब वापसी हो चुकी है, दिल्ली में क्यों नहीं हो रही है? वहाँ 40,000 मिल रहा है, यहाँ पे रोजगार है, या भूखमरी से मरना है। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है? हमने 20 सालों से न्याय नहीं मिला है। हम इसी जंतर मंतर भाए थे, 2008 में यहाँ धरना किया था, 1 साल धरना चला था और दिल्ली सरकार ने आदेश करे 16/2/2009 को ये कहा था कि हम फॉरेस्ट में लगाएंगे, वन विभाग में लगाएंगे, नहीं लगाए। और लगाने थे कौन, लगाओ किसको थे, और पैसा दो और तमाशा देखो। यो मामला था होमगार्ड विभाग का और पहले था। अब ये होमगार्ड विभाग बार बार में हम लेटर दे रहे हैं, लेटर को जवाब नहीं देता, जवाब देता है तो झूठ देता है। अपने आप राष्ट्रपति जी को लेटर देता है, अब अपने आप इनकार करता है। चीफ सेक्रेटरी कहता है दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर 5% दिल्ली पुलिस में है और दिल्ली सरकार कहती है दिल्ली पुलिस में नहीं है, ये तो दिल्ली सरकार में है, CND ग्रुप का कोटा। लेकिन CND ग्रुप के जब 17 जनवरी 1984 में जब आदेश हुए, जब उन आदेशों पर माननीय इंदिरा गांधी जी ने आदेश करे थे होमगार्ड के, लेकिन होमगार्ड को ऐसा क्यों इन्होंने बना दिया? होमगार्ड को बाद में बढ़ी थी, CRP, BSF, ITBP वगैरह सब बाद में थी। होमगार्ड के बाद में सबसे पहले होमगार्ड थी। होमगार्ड को इनने वो जो दर्जा देना था वो दर्जा क्यों नहीं दिया? हमें रोजगार ही नहीं मिला, दर्जा तो जब मिलेगा। हम तो भूखमरी में मरे जा रहे हैं। हमारे बच्चे ने जो पढ़ना था वे नहीं पढ़े हैं, जिनके बेचारा के शादी हुई थी होमगार्ड को देखा भी होमगार्ड में नौकरी करा है, इसकी शादी कर दो, उनके तलाक भी हो गए, उनके जोड़े पाट गए। सरकार क्या करने लग रही है? ये हमें रोजगार क्यों नहीं दे? तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये है कि हमारा 6 अप्रैल को फिर यहीं पे जंतर मंतर पे ऑल इंडिया वेस पे हमारा धरना है। ये तो दिल्ली वेस का था, अब ऑल इंडिया वेस का धरना 6 अप्रैल 2022 को यहीं पे है।